गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और एक बार पुनः मैं अपने इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम जो बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम जो हमारी न्यायपालिका जुडिशरी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में न्यायपालिका है, इसका सिस्टम कैसे है, इसके बारे में हम है वो आज अध्ययन करेंगे। तो न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका है। इससे पहले हम, हालांकि भारत में न्यायपालिका इसका एकीकृत रूप है, परंतु इस भारत में न्यायपालिका की शुरुआत आधुनिक युग में किस प्रकार हुई इसके बारे में हम जानकारी। सबसे पहले जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो सबसे पहले 1773 में क्या आया था, ब्रिटेन सरकार एक रेगुलेटिंग एक्ट लाई थी। कब? 1773 में, जिसके तहत भारत में न्यायपालिका की जो स्थापना कब की गई थी, 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी ब्रिटेन सरकार, और स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, पर भारत में जो न्यायालय है, इस न्यायालय को क्या किया गया, एपेक्स न्यायालय इसकी मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसके ऊपर न्यायालय कहाँ था, ब्रिटेन के लंदन में था। तो भारत में एपेक्स न्यायालय इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब की गई, 1774 में। और कहाँ की गई? कलकत्ता में। इस बात का ध्यान रखना है। उस समय इसको अपेक्स न्यायालय कहते थे, और ये कहाँ था? कलकत्ता में था। और इसमें एक अध्यक्ष मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। पूछ ले कि भारत में जो अपेक्स न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी, तो 4 थी। और उसमें पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर तो कितनी थी? 3 थी। मुख्य न्यायाधीश है वो सर एलिजा इम्पे थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित बातें हैं। उसके बाद में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें है वो जो न्यायालय इसकी स्थापना 1937 में की गई। फिर 1 अक्टूबर 1937 को इस न्यायालय को कहाँ स्थानांतरित किया गया? दिल्ली लाया गया। कहाँ स्थानांतरित किया गया? न्यायालय को दिल्ली लाया गया। और इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे और 6 न्यायाधीश थे। इन बातों का ध्यान रखना है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम या भारत जो एक्ट आया था, उसमें जो पहले न्यायालय कहाँ था, कलकत्ता था, इसको 1 अक्टूबर 1937 को कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने थे? 7 थे। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में वो 1950 को भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। और उस समय इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी थी, तो ध्यान रखना है कितनी? 26 जनवरी 1950 को की गई, 26 जनवरी को की गई थी, जिस दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना था। तो उस समय इसकी जो न्यायाधीश है टोटल उनकी संख्या कितनी थी? 1 मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने थे? 8 न्यायाधीश थे। पूछ ले, मुख्य काफ़ी बार ट्रेंड ये रहा है कि इसे पूछ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर तो कितने थे? 7 थे। और एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश सहित पूछ ले तो कितने थे? टोटल 8 थे। इस बात को ध्यान रखना है। और भारत के वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? तो H.J. कानिया थे। अभी कौन है? 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े है। तो ये पहले कौन थे? H.J. कानिया। तो ये हमने हमारी जो न्यायपालिका के बारे में जाना है। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें वो अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 में। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कितने थे? 4 थे। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। उसके बाद 1935 का एक्ट आया था, इसमें कलकत्ता था। कलकत्ता से न्यायालय को कहाँ लाया गया? 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली लाया गया। और इसमें टोटल न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, 1 मुख्य न्यायाधीश सहित 6 अन्य। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर थे। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और उस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। मुख्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, जो 47वें हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो हमने हमारी न्यायपालिका के बारे में जाना है। अब देखो, भारत में न्यायपालिका का एकीकृत रूप है। संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका का रूप क्या है? एकीकृत रूप है। भारत में न्यायपालिका का रूप है क्या है? एकीकृत है। जबकि हम जब अमेरिका में संघ और राज्यों के, अमेरिका में जो न्यायपालिका का रूप एकीकृत नहीं है, वहाँ पर संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका क्या है? अलग अलग है। अब भारतीय संविधान में स्वतंत्र और स्वायत्त भारतीय संविधान में स्वतंत्र व स्वायत्त
न्यायपालिका इसकी क्या की गई, स्थापना की गई है। और ये भारत में न्यायपालिका जो एकीकृत रूप है, सबसे पहले क्या होता है, उच्चतम न्यायालय, जिसकी हम बात की अभी, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जो कहाँ है, दिल्ली में है। हालांकि इसकी स्थापना 1935 के एक्ट के तहत हो गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय इसको कब घोषित किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको सर्वोच्च न्यायालय कब घोषित किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। जिस समय इसकी स्थापना की गई थी, उस समय इसमें कितने सदस्य, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एस जे कानिया थे। उसके बाद में होते उस न्यायालय, मतलब राज्य के न्यायालय। यह वर्तमान में कितने, 25 है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के अमरावती में नया न्यायालय है वो बनाया गया, तो उससे संख्या पहले 24 थी, अब कितने हो गए, 1 जनवरी 2019 से कितने हो गए, 25 हो गए। उसके बाद में प्रत्येक जिले पर, भारत में 640 जिले वर्तमान में, तो जिला स्तर पर। और उसके बाद में ये 70 आधीनस्थ न्यायालय, ग्राम न्यायालय बोलते हैं इनको। तो ये हमारे भारत में न्यायपालिका की क्या एकीकृत न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जिस प्रकार के निर्णय देता है, उसी प्रकार के निर्णय क्या देंगे, उसी के देखते हुए, उसी के रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय देंगे। तो सबसे पहले सबसे जो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे उस न्यायालय 25, फिर प्रत्येक जिले पर जिला न्यायालय और ग्राम न्यायालय। अगर यहाँ से कहाँ जाएगा, जिला न्यायालय में जाएगा, जिला न्यायालय से कहाँ जाएगा, उस न्यायालय में जाएगा, उस न्यायालय से कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में। पूछ ले कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है, ये भारत के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में है। इस बात का ध्यान रखना है। और उच्चतम न्यायालय में जब हमने पढ़ा था कि उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी, उस समय ये एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने थे, 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में इसमें कितने थे, वर्तमान में इसमें कितने है, तो वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने, 34 है। ये कब किए गए, ये पिछली बार अगस्त 2019 में किए गए। इस बात का ध्यान रखना है। तो वर्तमान के अगर पूछ ले, जब इसको बनाया गया था उस समय टोटल न्यायाधीश 8 थे, वर्तमान में 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे, जो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। तो ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये मुख्य न्यायाधीश कौन है, S.A. बोबडे है। प्रारंभ का मैंने बता दिया आपको। अब उच्चतम न्यायालय की पीठ, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम जो न्यायालय है इसकी पीठ संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उच्चतम न्यायालय की पीठ और संविधान के अनुच्छेद 130 में है। उच्चतम न्यायालय की पीठ पूछ ले कि किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 130 में। और ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये मैंने बता दिया था कि जो 1935 का एक्ट था, उससे 1 अक्टूबर 1937 से इसको कलकत्ता से कहाँ लाया गया था, नई दिल्ली में लाया गया था। तो उच्चतम न्यायालय की पीठ और नई दिल्ली में। और किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थानित कहाँ गई है, नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 130 के तहत। इस बात का ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय की पीठ, मुख्य न्यायाधीश को, भारत का मुख्य न्यायाधीश जैसे वर्तमान में कौन है, S.A. बोबडे, उनको यह अधिकार है, अगर वो चाहे, मुख्य न्यायाधीश चाहे, तो उच्चतम न्यायालय की पीठ किसी और स्थान पर भी वो क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। परंतु इसके लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, पहले भारत के राष्ट्रपति कौन है, अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद है, तो भारत के राष्ट्रपति से उसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। दिल्ली में तो इसकी मुख्य पीठ है ही, अगर कोई और कहीं जगह ये बैठक करना चाहे तो इससे पहले उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश के पास ये अधिकार होता है, वो दूसरी जगह बैठक है वो क्या कर सकता है, आयोजित कर सकता है। आज तक 2 बार ऐसा हुआ है जब बैठक है वो दिल्ली में नहीं होकर दूसरी जगह हुई है। तो 1950 में तो कहाँ हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। 1950 में हैदराबाद में और 1951 में श्रीनगर में। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद, उस न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 130 के तहत, अनुच्छेद 130 के तहत। और भारत जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको ये अधिकार है कि वो इस जो मुख्य पीठ है इसको दूसरी जगह भी क्या कर सकता है, ये बैठा सकता है या वहाँ पर बैठक कर सकता है। परंतु उसको राष्ट्रपति की पहले क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और आज तक 2 बार हो चुका है अनुच्छेद 130 के तहत जो बैठक है दूसरी जगह हुई है, 1950 में हैदराबाद में और 1951 में कहाँ हुई है, श्रीनगर में। इन बातों का ध्यान रखना है। अब है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, इसकी योग्यताएं क्या होती है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनके पास में क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इन योग्यताओं का हम देख लेते हैं। न्यायपालिका का जो मैंने आपको भारत में रूप बताया है, एकीकृत रूप है, बता दिया मैंने, ग्राम न्यायालय, उसके ऊपर होते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के ऊपर राज्य के जो 25 है, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है, नई दिल्ली में है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताएं हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यताएं, हमने पढ़ा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का है नई दिल्ली में, उसके लिए वर्तमान समय में अगस्त 2019 से कितने होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, टोटल कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो इसके जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति की किस प्रकार के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तो हमारे को ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो है ही। सबसे पहले भारत के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता इनके लिए क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है किसी उच्च न्यायालय में, जो हमने पढ़े थे 25 है वर्तमान में, और 1 जनवरी 2019 से पहले कितने थे, 24 थे। तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायाधीश रह चुका हो, इस बात का ध्यान रखना। भारत का नागरिक होना चाहिए तो है ही। दूसरी विशेषता यह है कि वो किसी भी उस न्यायालय में, जो वर्तमान में 25 है और उससे 1 जनवरी 2019 से पहले कितने 24 थे, तो उस न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायाधीश रहना चाहिए 5 वर्ष, या वह कम से कम 10 वर्ष तक उस न्यायालय में, या वह कम से कम 10 वर्ष तक उस न्यायालय में क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो। दोनों एक है, या तो वो कम से कम 5 वर्ष तक किसी उस न्यायालय में क्या कर चुका हो, न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या वो 10 वर्ष तक किसी उस न्यायालय में क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में, या वो राष्ट्रपति की राय में विख्यात, या वो राष्ट्रपति की राय में विख्यात या सुप्रसिद्ध या कुशल विधिवेता हो। कुशल विधिवेता मतलब कानून का जानकार हो। तो हमने इसमें न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति से संबंधित बातें हैं, इनका हमने अध्ययन किया है कि उच्चतम न्यायालय है, इसके नागरिक है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति है या इनको अपॉइंटमेंट और किस प्रकार दिया जाता है। तो इसमें पद की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 124(3) में है। पद की जो योग्यता है अनुच्छेद 124(3) में है। पूछ ले कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, उनकी योग्यताएं हैं, वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124(3) में है। और योग्यताएं क्या क्या है, सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी है किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या वो 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो, या वह राष्ट्रपति की राय में विख्यात सुप्रसिद्ध कुशल विधिवेता हो। ये सब क्या है, ये उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए ये क्या है, योग्यताएं हैं। अगर ये योग्यताएं नहीं है तो क्या होगा, तो वो जो अपना उच्चतम न्यायालय है उसका न्यायाधीश नहीं बन सकता। तो ध्यान रखना है, सिर्फ योग्यताएं 2 ही है। कौन सी, एक तो भारत का नागरिक हो, बाकी ये जो 3 नीचे है उनमें कोई भी एक हो सकती है। वो कम से कम किसी उच्चतम न्यायालय कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या वो राष्ट्रपति की राय में क्या हो, विख्यात सुप्रसिद्ध
कुशल विधिवेता हो, कानून का जानकार हो। ये क्या है? ये उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं। तो ये 2 योग्यताएं हैं, इनका ध्यान रखना है। आगे की क्लास में हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।